अहम खबर देंगे आपको। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद को ताहयात कैद की सजा सुना दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को ताहयात कैद की सजा सुना दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, शेख हसीना वाजिद इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुर्तकिब करार पाई हैं और ताहयात कैद की उन्हें सजा सुना दी गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला सुना दिया गया। शेख हसीना वाजिद जो कि इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुर्तकिब करार पाई थी, उनको अदालत की जानिब से हयात कैद की सजा सुना दी गई है। इस तगासे ने शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरखास्त की थी। इस वक्त खबर ये आ रही है कि शेख हसीना वाजिद को ताहयात उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और ताहयात कैद की सजा सुनाई गई है। शेख हसीना वाजिद को क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट की जानिब से क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट के जज गुलाम मुर्तजा ने 450 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला सुनाया था। इस वक्त खबर यह है कि शेख हसीना वाजिद को ताहयात कैद की सजा सुना दी गई है और शेख हसीना वाजिद जो कि इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुर्तकिब करार पाई थी, अब उनको ताहयात कैद की सजा सुना दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को ताहयात कैद की सजा सुना दी है। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को एक और केस में सजाए मौत की सजा सुनाई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, शेख हसीना वाजिद इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुर्तकिब करार पाई हैं। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को ताहयात कैद की सजा सुना दी है। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को एक और केस में सजाए मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना वाजिद इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुर्तकिब करार पाई हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला सुना दिया गया है। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को एक और केस में सजाए मौत सुना दी है। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को ताहयात कैद की सजा सुनाई। शेख हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम देने और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्जाम था। अब खबर यह है कि बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को ताहयात कैद की सजा सुना दी है। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को एक और केस में सजाए मौत भी सुनाई है और शेख हसीना वाजिद को 6 लोगों को जलाने के मुकदमे में सजाए मौत सुनाई गई। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को ताहयात कैद की सजा सुना दी। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को एक और केस में सजाए मौत सुनाई, जिसमें 6 लोगों को जलाने का मुकदमा था और उस मुकदमे में सजाए मौत सुनाई गई और 450 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला था जो कि क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट के जज गुलाम मुर्तजा 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम देने और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। इस वक्त खबर यह है कि बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को ताहयात कैद की सजा सुना दी है और बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को एक और केस में सजाए मौत भी सुनाई। हसीना वाजिद को 6 लोगों को जलाने के मुकदमे में सजाए मौत सुनाई गई। फैसलाबाद की समुद्री पुलिस ने कलअदम तंजीम के रुकन आसिफ की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा है। इसी पर बात करेंगे कमर जमान से। जी कमर। जी बिल्कुल, ये थाना सिटी समुद्री पुलिस ने कलअदम तंजीम के सरगर्म रुकन आसिफ की गिरफ्तारी के लिए चेक 140 में छापा मारा। तो इस दौरान आसिफ ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से कांस्टेबल ड्राइवर इफ्तिखार शहीद हो गया, जबकि अली रजा कांस्टेबल जख्मी हुआ। पुलिस की भारी नफरी जो है गाँव में तलब कर ली गई, जिसके बाद फायरिंग के तबादले में मुलजम आसिफ जो कि मस्जिद में छुप गया था, वो भी गोलियां लगने से मारा गया है और पुलिस इस हवाले से इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। जी कमर जमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कोटली के इलाके तत्तापानी में कबाड़ खाने में धमाके का मुकदमा दर्ज, मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है जाए वक़ुआ पर मुतअद्दिद मार्टर गोले नाकारा बना दिए गए हैं। मजीद बारूदी मवाद की मौजूदगी का खदशा है। BDS की सर्चिंग के बाद इलाका क्लियर होगा। पुलिस और हसास इदारों ने कबाड़ खाने और अतराफ का मुहासरा कर लिया है। लिसानियत का चूरन बेचने वाले हमेशा रोते ही रहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं MKM ने हमेशा कराची का सौदा सस्ते में किया। लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हशर MKM ने किया उसका कोई जवाब नहीं है। इन्हें इख्तियारात नहीं, अपना पैदागिरी का वो निज़ाम चाहिए जो लंगड़े TT और सुपारी पर चलता है। कराची को बर्बाद, गैर कानूनी भर्तियाँ, भत्ता लेने वाले आज कराची का रोना रो रहे हैं। MKM रहनुमा अपने जाली मैंडेट पर ज़्यादा ना उछलें। MKM बल्दियाती निज़ाम को अपने घर का निज़ाम बनाकर चलाना चाहती है, जो अब नहीं होगा। सिंध एक है और हमेशा एक रहेगा। इसको तोड़ने के ख्वाब देखने वाले खुद टूट चुके हैं।
हुकूमत ने 77 साल बाद चीनी की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल खत्म करके शुगर इंडस्ट्री डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से समरी तैयार कर ली गई। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के ज़राए का कहना है, क्या कहना है बताएंगे हमें मज़हर इकबाल। मज़हर बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से समरी तैयार करके वज़ीर आज़म हाउस को भिजवा दी गई है। ज़राए का ये कहना है कि इससे नई शुगर मिल लगाने पर पाबंदी खत्म करने की तजवीज़ है। फिर उसके अलावा चीनी की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल खत्म हो जाएगा। डीरेगुलेट शुगर इंडस्ट्री को करने से चीनी की बरामद और दरामद इस पर हुकूमती कंट्रोल नहीं रहेगा और शुगर मिल्स मालकान अपनी मर्जी से जब चाहें चीनी बाहर भेज दें, जब चाहें उसको वापस मंगवा लें। तो शुगर इंडस्ट्री डीरेगुलेट करने का मकसद चीनी की दरामद व बरामद के अलावा चीनी की कीमतों का तयन पर सरकारी इख्तियार भी खत्म हो जाएगा। ठीक है मज़हर इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 11 करोड़ 20 लाख डॉलर्स रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2025 में करंट अकाउंट 8 करोड़ 3 लाख डॉलर्स, जबकि अक्टूबर 2024 में 26 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस था। रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर में पाकिस्तान का मजमूई करंट अकाउंट खसारा 73 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रहा है, जो गुज़िश्ता माली साल के 4 माह में 20 करोड़ 60 लाख डॉलर्स पर था। देखिए, हमारा मौक़िफ़ वो है जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए भी कह चुके हैं और वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखते हैं। आप देखें कि जिस तरीके से इस 27वीं अमेंडमेंट की जो बहस की शुरुआत हुई और फिर आपने उनकी मीटिंग के बाद चेयरमैन साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का वक्त आया प्रेसिडेंट साहब के पास और ये नुकात 1 2 3 4 5 6 जितने नुकात थे उन्होंने पूरे A to Z जितनी सारी चीज़ें उन्होंने पोस्ट की, अपने समाजी वेबसाइट की उस पर पोस्ट की और उन्होंने कहा कि जी ये मुझसे मुतालबात हो रहे हैं, ये हमसे इसमें ताउन मांगा जा रहा है। फिर उन्होंने जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को करना चाहिए, एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की, एक नुक्ते पे वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन हुई है। फिर जिस चीज़ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक कंसेंसस हुआ, उस कंसेंसस के बाद उन्होंने कहा जी इन 2-3 चीज़ों पे कंसेंसस हो गया, बाकी चीज़ों में हमारा कंसेंसस नहीं हुआ है। तो अब आप अगर कोई कह रहे कोई वफाकी वजीर के, मैं वफाकी वजीर की बात नहीं सुनूंगा, मैं अपने चेयरमैन की बात सुनूंगा। जब मैं 28 की बात कर रहा हूँ कि आप कोई वफाकी वजीर कह रहा अगर आ रही होगी तो वही प्रोसीजर उन्होंने करना होगा। कोई भी अमेंडमेंट लेके आनी है तो उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब से बातचीत करनी होगी, उसके बाद वही वो उन्होंने प्रोसीजर करना होगा। वो अपनी डेफिनेटली वो कोई भी चीज़, वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, वो डेमोक्रेसी भी यकीन रखते हैं, वो डिक्टेटर नहीं है कि जो खुद ही फैसले कर लें। अगर हमारी लीडरशिप खुद फैसले करके भी कर लेती तो कोई मेंबर नेशनल असेंबली या कोई सेनेटर जो है इस पर एतराज़ नहीं करता, लेकिन उन्होंने हमेशा एक पार्टी की मजलिस आमा को जो है उन्होंने एक फौकियत दी है और उसी के ज़रिए अपने फैसले जो हैं वो पीपल्स पार्टी करती है। आखिरी क्वेश्चन कर दें, मुझे नहीं पता उसका जी। हाँ, जब हो गया देखिए, मफरूज़ों पे बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और वकीलों के लिए भी हमें एहतराम है, हर बरादरी के लिए एहतराम है। बराए मेहरबानी जब चीज़ें आएँ तब उस पर कोई बात करें। थैंक यू वेरी मच जी। जमाली साहब, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन नासिर हुसैन शाह के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल हमारे लिए काबिल एहतराम है। मेरी गुजारिश है बयानात देने से पहले एहतियात करें। MQM नफरत अंगेज़ और तासुब अंगेज़ बातें ना करे। तकसीम की सियासत बानी मुत्तहिदा ने भी की थी, सिंध कोई केक नहीं जिसको आप तकसीम करें। अपडेट करें आपको कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ पेश कर दी गई है और पीपल्स पार्टी के रुकन चौधरी कासिम मजीद ने यह तहरीक पेश की। सरदार रज़ा से मजीद जानेंगे। जी सरदार रज़ा। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर असम्बली में आज पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जानिब से तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अभी कुछ देर कबल जो है वो पेश कर दी गई है और कासिम मजीद जो वज़ीर हुकूमत भी रहे और रुकन असम्बली हैं पीपल्स पार्टी के,
उन्होंने आज ऐवान में खड़े होकर जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश किया। ताहम अभी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक अपना खिताब कर रहे हैं। इसके बाद इस तहरीक पर जो है वो प्रॉपर राय शुमारी की जाएगी और इम्कान यही है कि तकरीबन 38 से ज़ायद मेंबरान असम्बली जो है राजा फैसल मुमताज़ राठौर जो हैं उनके हक में आज 38 से ज़ायद वोट आएंगे और वो नए कायदे ऐवान जो है वो आज़ाद कश्मीर के बन जाएंगे। तो अभी प्रोसेस शुरू हो रहा है थोड़ी देर में। ताहम इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो अपना खिताब कर रहे हैं। अच्छा सरदार, आप ये बता रहे हैं कि बुनियादी तौर पर आज ही अदम एतमाद पर रायशुमारी होगी और नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी आज ही होगा, तारीख के बदलने का इसमें कोई इंतजार नहीं है? नहीं, देखें, ये तो एजेंडा जब जारी हो जाए तो उसमें ये इजलास बुलाया ही राय शुमारी के लिए गया है और इसमें जो है वो तहरीक अदम एतमाद चूँकि अब पेश हो गई है तो यकीनन जो है इसमें थोड़ी देर में राय शुमारी होगी और राय शुमारी में कभी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल राजा फैसल मुजीद जो है वो नए कायदे ऐवान बनने जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका सरदार रज़ा खान। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।